क्या आप जानते हैं कि जब समान परिस्थितियों में आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपके कौन-कौन से अधिकार हैं जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता? या जब आप गिरफ्तार हो जाएं तो वो कौन से स्थितियां बनती हैं जहां पे आप अपनी सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं? अथवा गिरफ्तारी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों को बनाने से गड़बड़ा जाते हैं या बनाते समय थोड़ा कंफ्यूज होते हैं अथवा गलती कर बैठते हैं, जो गिरफ्तारी या गिरफ्तारी से संबंधित तथ्यों से पूछे जाते हैं? यदि हाँ, तो चलिए ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने हेडिंग दे रखा है। हेडिंग देखिए दे रखा है। हेडिंग क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, और यह अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 समझते ही होंगे, मौलिक अधिकारों में आता है। मौलिक अधिकारों में यानी कि भाग 3 में। भाग 3 में कहां से कहां तक? तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 22 है। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी से संबंधित, यानी कि जब भी पुलिस आपको पकड़ेगी तो उसमें क्या क्या एक मौलिक अधिकार होते हैं एक व्यक्ति के, उसको बारे में वर्णन किया गया। लेकिन ये तो सामान्य जानकारी है, परीक्षा में कैसे समझेंगे? आइए देखते हैं। हिंदी अंग्रेजी में भी हमने दे रखा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब यहाँ पे दो चीजें पहले ही बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पे दो चीजें। पहला अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी, और दूसरा है निरोध यानी कि डिटेंशन। ये दोनों दो चीजें, ये दोनों दो चीजें हैं। गिरफ्तारी अलग चीज है, डिटेंशन अलग चीज है, और दोनों से संबंध प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। हमने देखिए, हमने दो भागों में बांटा है। अनुच्छेद 22 को दो भागों में बांटा है। ए यानी कि पहला सामान्य गिरफ्तारी यानी कि ऑर्डिनरी अरेस्ट, और दूसरा होता है निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंशन डिटेंशन। अब ये कैसे है, कैसे पकड़ेंगे, परीक्षाओं में कैसे आता है सो मैं बता देता हूं, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। जो सामान्य गिरफ्तारी है वो अनुच्छेद 22 के 1 से 3 तक है। अनुच्छेद 22 में 7 गो टोटल है, तो 1 से 3 तक है जो सामान्य गिरफ्तारी में है, और 4 से 7 तक जो है वो निवारक निरोध में है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंशन नहीं, प्रिवेंटिव होता है। मैंने पहले आपका गलत उच्चारण कर दिया, कोई बात नहीं। बात समझ रहे हैं ना? अनुच्छेद 22 को दो भागों में बांट दिया गया। पहला नॉर्मल अरेस्ट और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध, हिंदी में उसको कहते हैं। क्या क्या होता है इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। ध्यान दीजिए कि चीजों को पहले मैंने स्क्रीन पूरा छोड़ दिया है आपके देखने के लिए, ना कि हमको कोई मतलब क्या उसको बोलते हैं जरूरत है। मैंने आपके लिए छोड़ रखा है ताकि आप चीजों को देख सके बेहतर ढंग से। एक एक चीज को देख लीजिए ताकि मैं जब बताने लगूं तो फिर आपको बार बार बोर्ड देखने की जरूरत न पड़े। चलिए आइए अब आपको बता देता हूं। अब समझिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं, घर में, कहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं, एकाएक पुलिस पहुंच जाए, बोले कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तो आप क्या पूछेंगे, किस मामले में? तो बोलेगा कि आप पर किसी ने केस किया है, चोरी का, डकैती का, हत्या का, या अन्य कोई केस हुआ है और हम उस मामले में आपकी गिरफ्तारी चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, हमको भाई वकील वकील से पूछने दो। ये सामान्य कंडीशन हुआ। अनुच्छेद 22 का 1 से 3 जो है ना, इन्हीं सामान्य कंडीशन के लिए आपको सुरक्षा मुहैया कराता है। लेकिन आपकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया, या आपने इनकम टैक्स नहीं दिया है और उसके ऊपर आपको गिरफ्तारी हो गया है, या आपके पूर्व कोई मामला था, कोई भी मामला हो, एबीसीडी कोई मामला हो, और उसमें किसी भी अर्ध न्यायिक सिस्टम ने या न्यायिक सिस्टम ने आपके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है, तब यह सब प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। और परीक्षाओं में सवाल यहीं से आ जाते हैं। बात समझ रहे हैं? परीक्षाओं में सवाल यहीं से आते हैं। अब जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, मैं रेल वाला आदमी हूं, मैं बता देता हूं। ट्रेन में जा रहे हैं, आप ट्रेन के साथ कुछ छेड़छाड़ में पकड़ा गए, आप गलत करते हुए पकड़ाए, आपको तुरंत उठा के जेल में चला जाएगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, और मजिस्ट्रेट जो बोलेगा वो अपना वहां पर जो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा, जैसा होगा आपको दंडारोपित किया जाएगा, या जो भी होगा किया जाएगा। लेकिन
आपके विरुद्ध रेलवे ने पहले से ही कोई अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, तब फिर ये सब चीजें नहीं मिलेगी। थाना पुलिस में आई, वहां पर भी आपके विरुद्ध किसी ने केस कर दिया, जैसा मैंने पहले केस बताया, उस स्थिति में 22 का 1 से 22 से 3 तक आपको किया जाएगा। परंतु यदि कोर्ट ने पहले आदेश जारी कर दिया है, या इनकम टैक्स आपने नहीं भरा है, या बैंक से संबंधित कोई मामला था जहां पे बैंक केस जीत गई है, आपको जेल भेजने का आदेश पारित हो गया है, या आप शत्रु देश के, अब शत्रु देश कौन है? शत्रु देश वो है जिसे भारत सरकार शत्रु घोषित कर दे। सिनेमा वाला शत्रु देश नहीं, पेपर वाला शत्रु देश नहीं, सोशल मीडिया में चलने वाले शत्रु देश नहीं, फलाना देश हमारा दुश्मन है, चिलाना देश हमारा दुश्मन है, ढेकाना देश हमारा दुश्मन है, हम बचपन से किसी देश के विरुद्ध सिनेमा में देखते आए हैं तो हमारा शाश्वत दुश्मन है, हम ऐसे लड़ेंगे, वो नहीं। जिसे भारत सरकार ने शत्रु देश घोषित कर दिया है, उस देश के नागरिक को 22 के 1 से 3 तक का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? यानी कि 22 का 1 से 3 तक के सामान्य नागरिक को सामान्य स्थितियों में जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या क्या प्रोटेक्शन है, सो देखिए। सबसे पहले 22 का 1 कहता है कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा एवं अपने पसंद के वकील से परामर्श एवं बचाव का अधिकार होगा। यही सबसे ज्यादा पूछता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वकील रखने का अधिकार देता है, तो 22 का 1 कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, 22 का 1। क्लियर है? अगला है 22 का 2, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। साफ साफ कहता है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, ताकि मजिस्ट्रेट उस पर न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और मजिस्ट्रेट के अनुसार ही उसके साथ बिहेव होगा। यदि मजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं कोई केस नहीं है, फॉल्स केस है, इसको छोड़ो, छोड़ दिया जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ केस सही है, तो उसे मजिस्ट्रेट जेल में भेज सकता है या पुलिस के पास भेज सकता है, कि जिसको रिमांड लेना बोलते हैं, रिमांड के लिए भेज सकता है कि भाई देखो ऐसा है कि इसे पूछताछ करो, क्या क्या दिक्कत है। सो तो वो 2 वाला मामला है। लेकिन भारत जैसा देश में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो 24 घंटा है वो यात्रा समय को छोड़ करके, माने आने जाने में हो सकता है कि ऐसा जगह पे गिरफ्तार किया गया हो जहां से निकटतम मजिस्ट्रेट के पास जाने में 10 घंटा लगता हो, 20 घंटा लगता हो, या आने जाने की सुविधा उस तरह से नहीं हो, तो उस स्थिति में 24 घंटा यात्रा समय को छोड़ करके गिना जाएगा। ध्यान रखिए, यात्रा समय को छोड़ करके। तो 24 घंटा के अंदर किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 का 2। अब ध्यान दीजिएगा कि बगैर मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के, यानी कि बिना मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किए हुए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। यानी कि थाना में पुलिस जब आपको बैठा लिया तो 24 घंटा ज्यादा नहीं बैठाएगा। यदि बैठा लिया 24 घंटा ज्यादा, तो उस पर मौलिक अधिकार के हनन का केस कर दीजिए। थाना प्रभारी समझे, थाना वाला समझे क्या होगा। बात समझ रहे हैं ना? 22 का 3 हमने अभी क्या कहा कि उपरोक्त दोनों, ये दोनों माने 22 का 1 और 22 का 2 शत्रु देश एवं अन्य असामान्य मामलों। असामान्य मामला अभी क्या था? अभी हमने बताया आपको ऊपर में। असामान्य मामला ऐसा हो गया जहां पर कोर्ट पहले से गिरफ्तारी का दे दिया है, किसी शत्रु देश के नागरिक हैं, या आपको किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक सिस्टम ने, संस्था ने पहले से ही आपको गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है या गिरफ्तारी का आदेश दे रखा है, तो फिर ये सब चीज नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? ये बिल्कुल देखिए, मैंने पहले ही बोला, ये समान है, शब्द पर ध्यान दीजिए, समान। यही से कंफ्यूज करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 22 का 1, 2 और 3, 1 गिरफ्तारी का कारण वकील रखना, 2 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना परंतु यात्रा को छोड़ करके, 3 असामान्य परिस्थितियों में ये सब चीजें नहीं दी जाएंगी और शत्रु देश को ये सब चीजें नहीं दी जाएगी। तो ये था किससे? सामान्य गिरफ्तारी से। अब देखते हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध में क्या क्या चीजें होती हैं। आप देखिए स्क्रीन पर जो चीजें हैं उसको एक नजर आप देख लीजिए, ताकि जब मैं बताने लगूं तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो। मैं हाथ से लिखता हूं, ध्यान रखेंगे, अच्छा लगता है मुझे। चलिए देख लिए, तो आगे बढ़ते हैं। अपराध होने से पहले, सबसे पहले निवारक निरोध होता क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। ये मामला है कि यहाँ पे अपराध होने से पहले ही आपको रोक लिया गया। यानी कि सरकार को शक है, सिस्टम को शक है कि आप दंगा भड़का सकते हैं, आप किसी की हत्या मर्डर में भाग ले सकते हैं, या आप कुछ वैसा कृत्य करने जा रहे हैं जिससे समाज और देश को नुकसान हो सकता है, तो सरकार आपको पहले भी रोक सकती है। याद रखिए, ये राजनीतिक भी हो सकता है, गैर राजनीतिक भी हो सकता है, चीज को समझेंगे। तो अपराध होने से पहले आशंका के आधार पर
व्यक्ति को हिरासत में लेना ही निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। याद रखिए, यहाँ पे अपराध हुआ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध हुआ नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति को पकड़ा गया है तो हो सकता है कि बाद में सीधे सीधे छोड़ दिया जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे 22 का 1 से 3 तक सामान्य गिरफ्तारी, उसे दंड विषयक हिरासत या समान कानूनी मामला बोला जाता है। अर्थात वहां पर यदि आपके विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध हो गया तो फिर आपको दंड दिया जाएगा। हत्या किए हैं तो आपको फांसी चढ़ाया जाएगा या 20 साल की सजा होगी। चोरी किए हैं तो कुछ अलग चीज हो सकता है, या कुछ वैसा अपराध किए हैं जिसमें दंड निर्धारित है तो दंड दी जाएगी। यानी कि उसको दंड विषयक मामला या समान कानूनी मामला माना जाता है, और वहां पे समान गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, 24 घंटा में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, मजिस्ट्रेट जैसा आदेश देगा होगा। यानी कि हर हाल में यदि पुलिस ने आपको अपराधी सिद्ध कर दिया तो आपको दंड मिलेगा, इसलिए उसको दंड विषयक मामला कहा जाता है। बहुत लोग बहुत तरह से कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसमें दंड नहीं मिलेगा तब तक, चूंकि तो आशंका के आधार पे, अपराध तो हुआ नहीं है, आशंका के आधार पे है, तो ये आशंका के आधार पे गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए इसको निवारक निरोध यानी कि अपराध होने से पहले ही रोक लिया गया। तो इस व्यक्ति में यानी कि निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जो सुविधा मिलता है वो 22 का 4 और 5, याद रखिए 2 ठो है, 22 का 4 और 5। हमने आपको वहां पर बताया था 22 का 4 से 7 तक, तो 4 से 7 तक ही है, लेकिन मुख्य रूप से उसे 4 और 5 ही मिलता है। 6-7 में थोड़ा सा डिफरेंस है, बता दूंगा मैं। निवारक निरोध अधिकतम 3 माह की होगी, यह सबसे ज्यादा बात पूछता है। निवारक कितने दिन की होगी? 3 माह की। यदि एक सलाहकार बोर्ड अनुमति न दे तो फिर उसको अति नहीं होगा, माने क्या उसको बोलते हैं, 3 महीना से ज्यादा नहीं होगा। यदि एक सलाहकार बोर्ड इसे अनुमति न दे, यानी कि सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना अधिकतम 3 माह तक रखा जा सकता है। यदि सलाहकार बोर्ड अनुमति दे दे तो 3 महीना से ज्यादा भी उसको रखा जा सकता है। हालांकि सलाहकार बोर्ड का मामला अलग है। सलाहकार बोर्ड में उच्च अधिकारी होते हैं, अमूमन उसमें हाई कोर्ट के, यहाँ पे हमने लिख दिया कि एससी के जज बनने योग्य व्यक्ति सलाहकार बोर्ड में होते हैं। परीक्षा में पूछा है तो मैं बता दिया या यहाँ पे लिख दिया हूँ। वैसे उसमें जिले के एसएसपी भी होते हैं, या ऐसे अन्य कानूनी मामले के जानकार होंगे, या उस क्षेत्र के जानकार होंगे जिस क्षेत्र के अधीन के व्यक्ति को यहाँ पे रखा गया है। तो उतना कंफ्यूज नहीं होना है, ये ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा कि एचसी के जज बनने योग्य व्यक्ति उस सलाहकार बोर्ड के सदस्य होते हैं। अब कहे कि श्रीमान जो भिन्न भिन्न बात बोले तो उसमें बता देते हैं कि जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसको में तो ये तो देश का कानून देखेगा, लेकिन सुरक्षा वाला मामला कौन देखेगा? तो उसमें हो सकता है आईबी के, रॉ के, या जिला के एसएसपी स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो भी उस सलाहकार बोर्ड में शामिल होते हैं, और वही सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये क्या करना है। लेकिन जो नॉर्मल जो होता है उसमें जज बनने योग्य व्यक्ति जरूर होंगे, ताकि वो जिस क्षेत्र से है उससे संबंधित मामला होगा। इसलिए उतना छोड़ दीजिए, एससी के जज बनने वाला को ध्यान रखिएगा। सलाहकार बोर्ड 3 महीना के बाद उसको और भी रखा जा सकता है यदि सलाहकार बोर्ड उसको अनुमति दे दे तब। 5 जो है इसको सुरक्षा दिया गया है, यानी कि जो भी व्यक्ति निवारक निरोध में आएगा उसको सुरक्षा दिया गया। क्या सुरक्षा दिया गया है? कि उसको भी कारण बताया जाएगा एवं अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको बिना कोई कारण बताए रख लिया या मौका नहीं दे रहा, ऐसा नहीं, उसको दिया जाएगा और अपना पक्ष रखने का भी उचित अवसर दिया जाएगा। परंतु चूंकि वो तो मामला सुरक्षा का है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा, उस स्थिति में सरकार को भी एक ताकत दिया गया है 6 में कि लोक हित में कुछ तथ्य सरकार छिपा सकती है। सरकार लोक हित में कुछ तथ्य छिपा सकती है, इसलिए हमने बोला था कि 22 का 4 से 7 तक है, 4 और 5 उस व्यक्ति से डायरेक्ट है, 6-7 सरकार से संबंधित है। तो 6 क्या कहता है कि लोक हित में कुछ तथ्य सरकार छिपा सकती है। 7वां क्या कहता है कि संसद कानून बनाकर निरोध की प्रक्रिया, शर्त एवं अवधि का निर्धारण कर सकता है। आपने पोटा का नाम सुना होगा, आपने टाडा का नाम सुना होगा, आपने मकोका का नाम सुना होगा, आपने मीसा का नाम सुना होगा। ये सब वही निवारक निरोध अधिनियम थे जिसके तहत अपराध के प्रति सरकार ने संज्ञान लिया, या सरकार ने उस अपराध के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस को ताकत दी। क्योंकि समान प्रक्रिया तो देख ही रहे हैं, तरह तरह का होता है। पुलिस के हाथ में ताकत नहीं रहेगा तो पुलिस अपराधी से कैसे लड़ेगी? लेकिन
इस तरह के जो कानून बने उसमें मिश्रित मामला आ गया। मकोका बना, टाडा बना, पोटा बना, इसके उपयोग कम हुए, दुरुपयोग ज्यादा हो गए, और दुरुपयोग भी ऐसे ज्यादा हो गए कि पॉलिटिकली बहुत बवंडर मच गया देश में। आप समाचार पत्रों को, तत्कालीन समय की चीजों को देख समझ सकते हैं। इस समय वहां पर जिक्र करने का मतलब ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब है कि यदि सिस्टम साफ सुथरा है तो समान कानून से भी काम चल सकती है। यदि सिस्टम ही समस्या में आ गया तो भाई फिर दिक्कत हो जाती है। हालांकि मैं सिस्टम को दोष नहीं दे रहा हूं, मेरा साफ मानना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते समय मैं सारे लोगों को, सारे बच्चों को, सारी चीजों को बताता हूं कि सारा मामला पॉलिटिकल होता है। यदि पॉलिटिक्स साफ है तो सारा सिस्टम साफ रहेगा, पॉलिटिक्स साफ नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। तो ये था 22 का 4 से 7 तक। 4-5 व्यक्ति से संबंधित, 3 महीना पक्ष वाला, ठीक है। 4 3 महीना एचसी वाला जज, याद रखिएगा। 5 पक्ष रखने का मौका देता है। 6 कहता है कि लोकहित में कुछ तथ्य सरकार छिपा सकती है। 7 कहता है संसद कानून बनाकर इस तरह की चीजों को ला सकती है। मकोका, टाडा, ये सब जो आया 22 का 7 में ही आया था। पूछेगा ये जो कानून बनाए गए वो किसके तहत बनाए गए थे? तो 22 का 6-7 में ही वो सब बनाया गया था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। और संसद कानून बना करके बहुत तरह का चीज ला सकता है, ठीक है ना। अब नासा लगा देगा तो बोलिएगा कि अरे सर एनए से, तो फिर बोलिएगा कि अरे ये तो अच्छी हो गया, तो नहीं, वो सब कुछ नहीं है। तो अब आपने 22 का 1 से 7 तक देख लिया। अब इससे संबंधित स्क्रीन पे देखिए 5 प्रश्न दिख रहे हैं ना। तो अब जब प्रश्न दिख रहे हैं तो इनका उत्तर आप हमको फटाफट कमेंट कीजिएगा। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए जहां पे आपको लेख, मैथ और इस तरह से एमसीक्यू हमेशा रेगुलर मिलते रहेंगे। और एक आग्रह पुनः कि जो भी करें खुद से करें, नोट्स खुद से बनाएं, सारी चीजें आपसे देखें। तो इस प्रश्न का जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है हमें कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।